कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये स्टार्टिंग हुई है ब्लॉग की रात के समय से 10:30 बजे से। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी जो रात के खाने के बर्तन होते हैं वो धो रहे हैं और मैं सुबह के लिए सब्जी कट कर रही हूँ। वैसे तो मैं धोती हूँ बर्तन, लेकिन कभी गुस्सा होता है ना, झगड़ा होता है तो मैं जानबूझ के करवाती हूँ। तो हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया था किसी चीज़ को लेके। मतलब मैं इसे 2 साल से बोल रही हूँ किसी सामान लाने नहीं, लेकिन वो ला कर के दे रहे। तो इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, मैंने कहा आपको लाना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता है नहीं आओ, मैं इतने टाइम से इंतजार कर रही हूँ, कितना करूँ मैं, मुझसे एडजस्ट नहीं होता है। तो इस वजह से गुस्से मैंने ना बाबू को भी मार दिया कि वो परेशान कर रही थी। तो वो अपना काम छोड़ के आए, बर्तन धो रहे थे ना, वो काम छोड़ के आए, बाबू को चुप कराने के लिए बाथरूम में ले गई। वो चुप नहीं हो रही थी। तो बच्चे ने वो पाइप पकड़ के खुश हो जाए थे, तो उसको सोचा कि पाइप पकड़ाएंगे तो खुश हो जाएगी। तो भी उनके बर्तन ऐसे ही रखे हुए, ये वापस से जाके धोएंगे। तो मैं बाबू को ना ये बिठाएंगे बेड पे, ताकि मैं भी देखती रहूँगी और ये चुपचाप से थोड़ा खेलेंगे, तो ये अपने आगे के बर्तन धो लेंगे। अपना काम मतलब यानी कि बर्तन धोने वाला काम समाप्त कर लिया। अब मेरा ही काम रह गया किचन साफ करने का, जो कि मैं अभी करूँगी। और ये बाबू को नहला रहे हैं। चाहे कितना भी लेट हो जाए, मेरी बच्ची ने नहाकर सोती है और हम भी नहाकर ही सोते हैं। हमें चलो समझ में आता है कि मैं उसको भी गर्मी के टाइम पे नहलाती हूँ, छोटी बच्ची, लेकिन तब भी मैं नहलाकर ही सुलाती हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस साफ करूँगी। आदत पता नहीं ऐसी है कि ना मैं दिन भर ना किचन साफ करती रहती हूँ। दिन भर यानी कि जब मैं किचन में काम करी तो मतलब मेरा हाथ ना स्लैब पे हो गई, मैं मारती रहूँगी, थोड़ा पानी भी टपक जाए उसको भी पोंछती रहूँगी। मतलब ये हैबिट अच्छी भी होती है, तो क्योंकि ना साथ के साथ बर्तन धो लो, साथ के साथ अगर काम कर लो ना तो किचन फैलती नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं दूध गर्म करने रखूँगी बाबू के लिए, क्योंकि रात में ही दूध पीते हैं, ये पूरा दिन दूध नहीं पीती है। रात में भी जब सो जाती है तो नींद में हम उसे उठा के आधी रात में दूध पिलाते हैं, क्योंकि दूध भी ज़रूरी है। कहते हैं कि ना सोते टाइम बच्चों को जो भी खिलाते हैं वो लगता नहीं है शरीर में, लेकिन क्या ही करें, लेकिन पिलाना तो है ही है। किचन का सारा काम समाप्त हो गया मेरा, चाहे 11 बजे चाहे 12 बजे। मैं रात में किचन पूरा साफ करके ही सोती, क्योंकि सुबह के लिए सही रहता है फिर। अभी नेक्स्ट डे का शाम का टाइम हो रहा है। जो हस्बैंड जी ऑफिस से आ चुके हैं, मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो वो ऑफिस से लेकर आ रहे हैं। क्योंकि कुछ भी सामान मैं ऑर्डर करती हूँ ना तो मैं अपने घर के एड्रेस पे नहीं करती हूँ, इनके ऑफिस के एड्रेस पे ही करती हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैंने अपने किचन के लिए मंगाया था सामान रखने के लिए, कंटेनर रखने की, जैसे कि चाय पत्ती का डब्बा हो गया, चीनी का, नमक का, ये रखने के लिए। बढ़िया बाबू। तेरा मेरा एगो मेरा। अब क्या निकला, बिस्किट। ये तो मेरा खाने का सामान है। खा नहीं पाऊंगी। मैंने अपने लिए कुछ कपड़े मंगाए, जिसमें से एक कपड़ा आ गया था तो ये लेकर आए। तो ये मैंने मंगाया था ओवर साइज्ड टी शर्ट, लेकिन ना इसका फैब्रिक तो अच्छा था, लेकिन ये था ना मेरे पे ये बहुत ज़्यादा लूज़ थी कि ऐसा लग रहा था कि मैंने ब्लैक कुछ ज़्यादा ही बड़ा पहन लिया। ओवर साइज से अजीब भी लग रहा था, मेरे को फिट नहीं आया था, लेकिन कलर बहुत प्यारा था, क्वालिटी वाइज भी नंबर 1 था। मेरे हस्बैंड कह रही है इतना बड़ा क्यों मंगाया हुआ। मैं बोल रही हूँ उनसे ये ओवर साइज टी शर्ट होती है, ऐसे ही होती हैं। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए, मेरी ननद जी भी आई हुई हैं, क्योंकि मेरा जो काम है ना, मैंने आपको बोला था ना कि मुझे इनसे 2 साल से काम की बोल रही हूँ, वही वाला काम करने के लिए इनको मैं फाइनली भेज रही हूँ लखनऊ। तो वहाँ जाने वाले, इस वजह से अपने साथ रुकने के लिए मैंने अपनी सिस्टर इन लोग को बुलाया है। तो यहाँ पे मैं खाना प्रिपेयर कर रही हूँ रात का।
तो यहाँ पे मैं दाल को सोक करने के लिए धो के अच्छे से मैं रख दूँगी। इतने मेरे पति देव जी कहते हैं कि उनको चाय पीने का मन हो रहा है। फिर मैं सोची थी मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है ना, तो फ्राई पैन में मैं तो दाल ही मैंने भिगो के रख दी। तो मैंने इसी कटोरे में इनके लिए 1 कप चाय बना दी थी। चाय मेरी बनने मैंने रख दी। तो अब मैं यहाँ पे टमाटर, प्याज, लहसुन जो भी दाल में पड़ता है वो सब मैं चॉप कर लूँगी। बस चाय में मेरा उबाल आने वाला है। मैंने चाय को काफ़ी कम करने की कोशिश की, मुझे लगा इस छोटे से कटोरे में कहीं चाय फैल ना जाए, तो मैंने तुरंत बंद कर दिया। फिर बस मैं इनको चाय छानकर मैं दे दूँगी। इनके लिए बनाई थी अकेले, तो बस मैं 1 ही कप इनको दे दूँगी। काफ़ी चाय पीना ही पसंद करते हैं, लेकिन मैं इतना चाय पीना पसंद नहीं करती। मुझे सुबह मिल जाए उतना ही काफ़ी है। मेरी दोपहर में मुझे ऐसा शाम में जैसे कोई नहीं चाय चाहिए, ऐसा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने दाल को जो सोक करने रखा था वो हो गई 10 से 5 मिनट के लिए। उतना में मैंने चाय बना ली थी और प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह अदरक छील लिया था। अब मैं दाल को बनने के लिए रखूँगी। अब मेरा लास्ट इसमें मसाले डालना रह गया, क्योंकि मेरे प्याज, टमाटर सब कुछ अच्छे से भून गया है। अब मैं इसको नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारा मसाला मैं इसके अंदर डालूंगी। उसको थोड़ी देर के लिए और मैं अच्छे से पकाऊंगी, ताकि ना फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस होके आए। मैं दाल को भी टमाटर, प्याज, पूरे मसाले के साथ में 5 मिनट तक कम से कम और पकाऊंगी। तब तक मैंने जो सब्जी सुबह बनाई थी उसको मैं गर्म करके निकाल लूँगी, क्योंकि मैं कुकर में तो दाल बनाऊंगी, लेकिन चावल बनाने के लिए कुकर खाली करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। तो उसको मैंने खाली करके धो के रख लूँगी। जैसे मेरी दाल बन जाएगी मैं उसको उसमें निकाल दूँगी।